अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज। होप सो कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मुताले पाकिस्तान का बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, वो अगर आपको याद हो तो हमने उसमें जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत कैसे बनी, उसके बाद उन्होंने इस्लाम के नफाज के लिए क्या क्या इक़दाम किए थे। ठीक है, वो हमने मेरे ख्याल से 11 पॉइंट्स पढ़े थे। आज का दिन सा हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौर हुकूमत। ठीक है, मोहम्मद ख़ान जुनेजो किस तरह इस हुकूमत का हिस्सा बने, और सामने आपकी डेट मेंशन है 1985 से 1988 तक टेन्योर इनका रहा है। ठीक है, और ज़ियाउल हक का कब से कब तक था, अगर आपको याद हो तो 1977 से 1988 तक। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक, अब हम इसको पढ़ने शुरू करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है जनरल ज़ियाउल हक ने ना 1973 का जो सा भुट्टो का आइन था उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की, और उसकी पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में। पार्लिमान का मतलब क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी कानून लागू होंगे, मुसल्लत किए जाएंगे, चाहे वो आम आदमी के लिए हों चाहे किसी के लिए भी हों, वो पार्लियामेंट से होके गुजरेंगे। ठीक है, मतलब कि लोगों की इस्तेस्वाब राय से वो 2/3 मेजॉरिटी से उस कानून को पास किया जाएगा। जबकि उस पार्लियामानी निज़ाम को किस में तब्दील कर दिया गया, सदारती निज़ाम में। सदारती निज़ाम में जब तब्दील किया गया तो जितने भी इख्तियार थे, मैक्सिमम जो उनसे कंसर्न्स थे वो किसके पास चले गए, सदर के पास चले गए। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो गई। जो पार्लियामेंट को अहमियत हासिल थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। उसके बाद है बेटा 1985 में एक गैर जमाती इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए। ठीक है, जब वो इलेक्शन हुए तो 23 मार्च 1985 में पहला इजलास हुआ कौमी असम्बली का। ठीक है, जिसमें ज़ियाउल हक ने जो सा था उसने 23 मार्च 1985 को 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, और इसमें दोबारा जो सा जनरल ज़ियाउल हक ने जो सा 5 साल के लिए जो सा हल्फ उठाया। ठीक है, सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। ठीक है, इसके बाद जो सा मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया था। ठीक है, 1985 के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें जो सा था इसने क्या नाम लेते हैं, ज़ियाउल हक ने जो सा था सदर की हैसियत से, और मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया था। अब मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हर दौर हुकूमत में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान उसने इसके दौर हुकूमत में क्या क्या वाक़यात हुए, वो कुछ वाक़यात हैं उसमें मैं वो पॉइंट्स लगाना भूल गया हूँ। इसमें पहला है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा, 4th वन, द 5th वन एंड द 6th वन। मतलब 6 इंसिडेंट जो से आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे कि थॉरली पढ़ें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ भी आ जाए। पहला जो सा वाक़या वो मार्शल लॉ उठाने की करारदाद है। जब जैसा कि आपको बताया कि ज़ियाउल हक ने जो सा उसका तख्ता जो सा मार्शल लॉ की वजह से ही उठाया था, उल्टा था, सॉरी, भुट्टो का। मार्शल लॉ उठाने की करारदाद 1985 तक ना 8 साल हो गए थे। 1977 से 1985 तक 8 साल होते हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म जो सा मोहम्मद ख़ान जुनेजो बन गए। ठीक है, मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने सोचा कि यार ये मार्शल लॉ जो उनसे है ना, अब इसको जो उनका मुल्क से उठा देना चाहिए, मतलब इस मार्शल लॉ को ख़त्म कर देना। मुल्क से उठाने से मुराद है ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, सो मार्शल लॉ उठाने की करारदाद जो उनसे ना सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने पास की। चनाचे 30 दिसंबर 1985 को, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 30 दिसंबर 1985 को मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया गया। उसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो बतौर मुस्लिम लीग के सदर, मुस्लिम लीग एक जमात, पार्लिमानी ग्रुप ने एक जमात बनाई 1985 में जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग, और उसके जिनसे सदर मुंतखब किए गए वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये जमात बढ़ती गई, इसके अफराद बढ़ते गए, और जो उनसे थे जगह जगह पर इसके दफातर, मतलब मुल्क के मुख्तलिफ जगह पर इसके दफ्तर वगैरह, ऑफिस वगैरह खोलना शुरू कर दिए गए। और जो उनसे निचली सतह पर थी वहाँ पर जो उनसे उसका नाम दिया गया था प्राइमरी मुस्लिम लीग। निचली सतह से मुराद जो छोटे देहात वगैरह, गाँव वगैरह में जो उनसे या छोटे शहरों में बनाई गई थी उसको प्राइमरी मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड जो सा पॉइंट है वो गैर मुल्क के दौरे किए थे। 1986 में मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने
3 ममालिक के दौरे किए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। गैर मुल्की दौरे मोहम्मद खान जुनेजो ने गैर मुल्की दौरे कौन कौन से गैर मुल्की दौरे किए थे, किन किन ममालिक के किए थे, तो वो कौन कौन से हैं बेटा? 1986 में तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब दौरे किए थे। कामयाब दौरे से क्या मुराद है कि मतलब जिस चीज़ के लिए वहाँ पर गए थे उस चीज़ को लेकर वापस लौटे हैं। मतलब अगर वो कोई मुआहदा करने गए थे तो मुआहदा मुकम्मल किया, अगर कोई चीज़ लेने गए थे वो चीज़ लेकर आए, मतलब इसको कहते हैं कामयाब दौरा होना। मतलब जिस चीज़ के लिए जाना उस चीज़ को हासिल करके वापस आना। मतलब इन्होंने तीन ममालिक के दौरे किए और तीनों में से जो मुआहदे किए उनको कामयाबी के साथ समेटते हुए वापस आए थे। उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो ने जो तरक्याती प्रोग्राम बनाए थे, इन्होंने जो उनसे इतना 3 इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एक है 7 मरला हाउसिंग स्कीम। 7 मरला हाउसिंग स्कीम से क्या मुराद है कि हाउसिंग स्कीम बनाई गई जिसमें 7 मरले के जिनसे मकान जिनसे गरीबों को दिए गए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पे जिनसे हम वो पेमेंट करते रहेंगे। उसके बाद 5 निकाती तरक्याती प्रोग्राम है। तलीमी शरह में इजाफा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलीम दी जाएगी और मुल्क की इज्तिमाई तरक्की के लिए भी मोहम्मद खान जुनेजो ने काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद 5वां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, सानेहा ओजड़ी कैंप। दोबारा रिपीट करता हूँ, सानेहा ओजड़ी कैंप, ये बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान असला डिपो में, अब असला डिपो कौन सा होता है? जो असले वाली गाड़ी होती है उसको असला डिपो कहते हैं, ठीक है। जो असले वाली गाड़ी थी उसमें आग लग गई। अब उसमें जब आग लगी तो उस आग को बुझाने के लिए 1 हफ्ता मीन 7 दिन लग गए। उस आग को बचाने के लिए कितने दिन लग गए? उस आग को बचाने के लिए कितने दिन लग गए? 7 दिन लग गए। और उन दिनों में वज़ीर आज़म जो उनसे थे मोहम्मद खान जुनेजो, वो सिंध के दौरे पर थे और जो सदर पाकिस्तान थे वो कहाँ पर गए हुए थे? कुवैत गए हुए थे, ठीक है। कुवैत के दौरे पर थे, जो सरकारी दौरा होता है, ठीक है। तो मोहम्मद खान जुनेजो ने एक तहकीकी कमेटी बनाई और जिसकी रिपोर्ट सदर को पेश कर दी गई। मोहम्मद खान जुनेजो ने क्या किया? एक तहकीकी कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट किसको पेश कर दी? सदर मतलब जनरल ज़ियाउल हक को पेश कर दी गई। आगे बेटा जो सा लास्ट पॉइंट है वो जुनेजो वजारत की बरतरफी। किस तरह मोहम्मद खान जुनेजो को उसकी हुकूमत से हटा दिया गया, मतलब उसकी जो सी सीट थी प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर आज़म की, उससे उसको बरतरफ कर दिया गया। 1988 में ना मुल्क के काफ़ी ज़्यादा हालात बदल गए। दोनों के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पे ना काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए। दोनों से मुराद ज़ियाउल हक और मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान, ठीक है। 29 मई 1988 सदर गैर मुल्की दौरे पे गए हुए थे। 29 मई 1988 को ज़ियाउल हक गैर मुल्की दौरे पे गया हुआ था। जैसे वो वहाँ से वापस आए इस्लामाबाद, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए उन दोनों के आपस के बाहमी अमूर के मुताबिक, जो इनके इख्तलाफात हैं उनके मुताबिक, ठीक है। तो उसी दिन फिर क्या हुआ, शायद वो उस कॉन्फ्रेंस का असर था या जो भी था, उसी दिन मगरिब के वक्त ज़ियाउल हक ने आर्मी हाउस में एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है। और इसको जुनेजो की बरतरफी कर दी और तमाम असम्बलियाँ तोड़ दी, ठीक है। मतलब मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म की जो उनसी सीट थी उससे बरतरफ कर दिया गया। इस तरह जो उनसा था मोहम्मद खान जुनेजो का 3 साल का जो उनसा दौरे हुकूमत था 1985 से लेकर 1988 तक कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? होप्स हो गया आपको ये समझ आ गई होगी मेरा पुत्र। अब आपका जो उनसा लेक्चर है वो होगा मंडे को, ठीक है। और मंडे को आपका पाक स्टडी का टेस्ट भी है। तो मेरा बेटा आपने जो उनसा पाक स्टडी का टेस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, उसमें से जितने भी काम किए हैं उसने जितनी भी इस्लाहात की हैं, कौन कौन सी सनती इस्लाहात थी, उसके बाद एक बैंकों वाला था, एक लेबर था और एक ज़रूरी इस्लाहात थी। मतलब ज़रूरी इस्लाहात इंक्लूड होगा आपके टेस्ट में। नेशनलाइजेशन से पहले तक आपका टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।